उत्तराखंड की प्यारी सी वादियों से और धूप भी देखिए खिली खिली नज़र आ रही है। हमारी क्यारी में बहुत ही बढ़िया तरीके से कस्तूरी मेथी लगी हुई है। कस्तूरी मेथी को अच्छे से साफ करके धो धा के धूप में भी सुखाएंगे। तो ये है हमारी कस्तूरी मेथी की क्यारी। इतने बड़े बड़े पत्ते भी हो रखे हैं भाई कस्तूरी मेथी के, देखिए। तो इसमें ज़्यादातर हमें ये हो रहा है कि ये देखिए ये घास है, इनको हमने भाई अलग करने हैं। मैंने इसको अच्छे से धोना है कस्तूरी मेथी को, ताकि भाई इसमें मिट्टी ना रहे। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मन्नूविश ब्लॉग से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने खूबसूरत देवभूमि उत्तराखंड की प्यारी सी वादियों। बहुत ही प्यारा देखने के लिए मिल रहा है और धूप भी देखिए खिली खिली नज़र आ रही है और पहाड़ इस तरीके से नज़र आते हुए मेरी व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के लगभग 12:30 बजे से। और आज भाई ये है कि मुझे क्यारी का ही काम है और क्यारी के काम में क्या चीज़ है वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। पहले तो हमारी क्यारी में बहुत ही बढ़िया तरीके से कस्तूरी मेथी लगी हुई है और कस्तूरी मेथी अपनी क्यारी में ये है लगी हुई फ्रेश हमें मिलेगी। और सबसे पहले हमने कस्तूरी मेथी को काटना है और उसे अच्छे से छांगना भी है, ताकि भाई कस्तूरी मेथी को अच्छे से साफ़ करके धो धा के धूप में भी सुखाएंगे। और अभी मैं आप लोग को पहले अपनी क्यारी में दिखा देती हूँ कहाँ पे कस्तूरी मेथी लगी हुई है। और भाई मेरे साथ मेरी जेठानी जी ने भी कस्तूरी मेथी को काटना है, तो किस तरीके से हम काटेंगे वो भी आप लोग को दिखा देती हूँ। मैं आ गई हूँ वहाँ पे जहाँ पे हमारी कस्तूरी मेथी हो रखी है। तो पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कितनी ज़्यादा कस्तूरी मेथी हो रखी है। तो ये है हमारी कस्तूरी मेथी की क्यारी। ये देखिए इतनी ज़्यादा कस्तूरी मेथी हो रखी है और ये यहाँ तक पूरी। मेरी जेठानी जी भी आने वाली हैं चाकू लेके, क्योंकि भाई ये है कि वो थोड़ा बड़े चाकू से कस्तूरी मेथी काटेंगी। मेरे पास तो छोटा चाकू है। ये जेठानी जी भी आ गए हैं, हाय कर रही है आप लोग को। और जरा अपना चाकू दिखा दो। ये है इनका चाकू, इतना बड़ा भयंकर वाला। तो ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई ये इसका ही डुप्लीकेट छोटा है। तो भाई मैं तो इस वाले चाकू से ही काटूंगी कस्तूरी मेथी और वो इतने बड़े चाकू से ही काटेंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को काटने की अब हम स्टार्टिंग करते हैं। तो भाई मेरी जेठानी जी ने तो स्टार्टिंग कर दी है, देखिए कस्तूरी मेथी काटने की। और अब मैं भी स्टार्टिंग करती हूँ कस्तूरी मेथी काटने की। और यहाँ पे है टप, और ये देखिए काट दी है भैया उन्होंने तो इतनी कस्तूरी मेथी। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते भी हो रखे हैं भाई कस्तूरी मेथी के, देखिए। और साथ में ये डंडे भी इस तरीके से मोटे मोटे हैं। तो ये है कि भाई जो सॉफ्ट डंडे होंगे उन्हें हमने रखना है, जो हार्ड होंगे उन्हें हटाना है। साथ में देखिए इसमें आ रही है घास भी, तो वो घास भी हमने अच्छे से छांगनी है। तो ये देखिए मेरी जेठानी जी ने कितनी जल्दी जल्दी बड़े चाकू से यहाँ पे कस्तूरी मेथी निकाल दी है। तो अब मैं भी स्टार्टिंग करती हूँ कस्तूरी मेथी काटने की। तो कस्तूरी मेथी पूरी जड़ से काटनी है भाई, ताकि कस्तूरी मेथी दोबारा यहाँ पे हो जाए। ये देखिए घास तो बहुत ज़्यादा हो रखा है इसके साथ साथ। तो देखिए इस तरीके से फटाफट हाथ चलाने हैं ताकि कस्तूरी मेथी अच्छे से कटे। और ये है हम 2-3 बार काटेंगे जब कस्तूरी मेथी, तो और अच्छी आ जाएगी कस्तूरी मेथी हमारी क्यारी में। तो ये होता है कि भाई कस्तूरी मेथी को जड़ से काटो और फिर दोबारा हमें मिलेगी कस्तूरी मेथी। ये और आज तो भाई बढ़िया सी धूप भी है, तो कस्तूरी मेथी हम अच्छे से छान के भी धो धा के धूप में भी सुखाने के लिए रखेंगे। ये देखिए गाइस, ये कस्तूरी मेथी इस तरीके से काटने पड़ रहे हैं इतने इतने। तो देखिए किससे लग रहा है, बिल्कुल गुलदस्ता लग रहा है ना, है ये देखिए लग रहा है गुलदस्ता। वाओ बढ़िया पत्ते हो गए भाई हमारी कस्तूरी मेथी के।
तो कस्तूरी मेथी आप लोग को पता ही होगा कि जैसे हम लोग हरड़ मलका की दाल, जिसे पीली दाल ही बोलते हैं, उसमें लौका भी लगाते हैं। ये देखिए मेरी जेठानी जी ने इतने गुलदस्ता दूसरा भी निकाल दिया है। और कस्तूरी मेथी का छौंक तो इतना बढ़िया स्वादिष्ट होता है ना कि हम लोग पकौड़ी में चाहे आलू के पराठे बनाएं, सुखाने के बाद उसमें यूज़ करते हैं। और ये है कि फ्रेश भी यूज़ कर लो और सुखाने के बाद भी कस्तूरी मेथी काम ही आती है। तो दालों में स्वाद भी देती है, साथ में पराठे में भी बढ़िया स्वाद देती है। तो इतनी तो हमने कस्तूरी मेथी काट दी है। मेरे जेठानी जी लास्ट एंडिंग में लग गए हैं काटने में, और ये हो गई पूरी कंप्लीट है। हाँ, अब ये वाली पूरी कस्तूरी मेथी उठेगी ऊपर के लिए, जितने कटी हुए है ना। तो ये पानी डालेंगे इसमें और ये फिर हमें दोबारा से मिल जाएगी है। तो भाई मैंने और मेरे जेठानी जी ने देखे पूरे अच्छे तरीके से कस्तूरी मेथी काट दी है। और अभी मेरी जेठानी जी वहाँ देखिए पानी डालने लग गई है प्याज में, ताकि जल्दी जल्दी हमें प्याज की प्राप्ति हो जाए। यहाँ पे अच्छे से भिगा रहे हैं। और ये यहाँ पे देखिए कस्तूरी मेथी का कितना ज़्यादा भर चुका है, इतना बड़ा टब। अब इसको लेके चलते हैं हम वहाँ पे जहाँ पे हम बैठते हैं, मेरी जेठानी जी, मैं, मेरे जी ससुर जी, हम सब के सब फैमिली वाले धूप सेकने के लिए। और आज तो बढ़िया धूप भी है, साथ में ये देखिए हमारे प्याज की क्यारी। अब मेरे जेठानी जी ने पाइप छोड़ दिया वहाँ पे, ये क्यारी भरने देती हूँ। तो भाई मैं पिछली बार कहा था ना, ये सब मुलायम है, बस टूट के हो जाएंगे बस। जी ने बोला था। अच्छा, तो क्या करना है? बस इसको मतलब करना, साफ करने में ज़्यादा वैसे नहीं करना, मतलब ये मुलायम है ना, सॉफ्ट वाले। हाँ तो भाई पूरा हो जाएगा। हाँ तो भाई जेठानी जी को, हमारी जी ने कहा होगा कि भाई डंडे सॉफ्ट है तो हटाना मत, पत्ते पत्ते अगर हार्ड होंगे तो पत्ते पत्ते रखना। तो ये डंडे जो है सॉफ्ट है भाई, और ये होगा कि भाई बाद में ये सूख के अच्छे से चूरे बुरे हो जाएंगे कस्तूरी मेथी के। धूप तेज है तो जेठानी जी ने तो सर पे रख दिया है स्टोल। और फिर जब धूप पड़ रही है ना तो पसीना भी हो रहा है, ये काटते हुए पसीना भी हो गया हमें। और हमने इसे काट के हमने छान के किस में रखना है? बाल्टी लाएंगे तो भाई जो हम ये अच्छे से साफ कर रहे हैं कस्तूरी मेथी को, तो इसको हमने डालना है इस बाल्टी में। तो बाल्टी भी ला गए हैं यहाँ पे। और ये मोटा वाला तो हटा लेंगे ना, ये जो ज़्यादा ही वैसे ना वो चुरबुर हो जाता है। हो जाएगा ये भी। ये देखो हाँ। ये तो ज़्यादा ही वैसा लग रहा। दादी ने पिछली बार चाकू से नहीं काटना है। अच्छा, दादी ने ऐसे बोला कि ऐसे कर दो, तब तो हमारी मेथी फटाफट छक जाएगी। पर ज़्यादा मेथी है तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये पत्ते ना जैसे इसमें डालना। हाँ, हरी सब्जी में सब्जी है ना, तो इसमें ज़्यादातर हमें ये हो रहा है कि ये देखिए ये घास है, इनको हमने भाई अलग करने हैं, क्योंकि ये देखिए मुझे डांस हो रही है, ये भी है वाली, ये भी दिखाओ। तो ये भी है घास, काटते समय घास भी आया भाई। कस्तूरी मेथी में बहुत सारे, ये देखिए इतने सारे घास आ गए हैं। और ये हमने अलग करने हैं, यहीं पर ही कर देंगे, बाकी बाद में हम यहाँ पे सफाई कर देंगे। जेठानी जी कह रही थी पहले कि भाई इसको काटना भी है, तो मैंने कहा कि भाई तब तक हम इसको काटेंगे कस्तूरी मेथी को। तो मैंने कहा दीदी ऐसे करते हैं कि तो इस तरीके से लेते हैं और अभी ही इनको काट देते हैं, ताकि हम सीधा धो के छत में इनको डाल दें। क्योंकि भाई अभी हम पहले छानेंगे, फिर हम इसको ये दो धागे काटेंगे, तो फिर ये डबल काम करने से अच्छा है कि ऐसे में ही पूरा काम सरल हो जाएगा। तो तब हम इसको जैसे ही छान देंगे, उसके बाद सीधा दो धागे धूप में डाल देंगे। उसके बाद तो भाई कस्तूरी मेथी अपने आप ही, हम जब हाथे पकड़ेंगे सुखाने के बाद, तो वो अपने आप ये देखिए ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल जैसे पीस हो जाते हैं पूरे सूखने के बाद। ओके, ये देखें, तो मैं तो इस तरीके से काट रही हूँ, मेरी जेठानी जी देखिए किस तरीके से तोड़ते हुए। तो दोनों काम हो रहे हैं।
तो ध्यान ये देना है कि बस कबाड़ा ना आए। तो हम इसी तरीके से कसूरी मेथी को अच्छे से छानेंगे भी और काट के इस बाल्टी में डाल देंगे। देखिए इस तरीके से, और बाद में धो के धूप में डाल देंगे सुखाने के लिए। तो भाई मेरी जेठानी जी, मैंने इसमें पूरे अच्छे तरीके से देखिए कसूरी मेथी छान दी है, पिरा दी है, जिसे ऐसे भी बोलते हैं दो तरीके से, क्योंकि छाननी बहुतों को समझ में नहीं आएगी तो बिरानी भी बोल दिया मैंने साथ में। तो अब हमने इसको अच्छे से धोना है। इसमें डालेंगे भाई इस वाले टब में जिसमें हमने मेथी काटी थी, तो इसमें धोनी है कसूरी मेथी। तो मेरी दुकान भी देखिए उस टंकी से पानी निकाल के यहाँ पे पानी डालेंगे। मैंने इसको अच्छे से धोना है कसूरी मेथी को, ताकि भाई इसमें मिट्टी ना रहे। देखिए ये डब्बा भी सची जी ने बना रखा है इस तरीके से, जैसे तेल के डब्बे नहीं होते, तो उसको काट रखा ऊपर से ताकि टंकी से पानी अच्छी तरीके से निकल जाए। देखिए इसको भी डालना। और ये कुछ जगह कसूरी मेथी इसमें थी, ऐसे ऐसे किनारे लगी हुई, तो इसको भी डाल दें यहाँ पे। और कितने पानी से धो देंगे हम इसे? है ना, 2-3 पानी से भी धो देंगे तो ठीक है। नहीं काफ़ी रहेगी। प्यारी की कसूरी मेथी टब तो इतना बड़ा है, और साथ में देखें ये छन्नी वाला भी है, इसमें हम छान के रखेंगे। तो भाई ये रहेगा, तो यहाँ पे रखेंगे। चलो मेरी जेठानी जी कह रही इधर रखो, क्योंकि यहाँ पे छत में छेद है जहाँ पे पानी पूरा जाता है। तो अब मैं इस तरीके से ऐसे यूँ करके इसमें इतने बड़े छन्ने वाले उसमें रखूँगी, इस तरीके से धोते हुए ऐसे करते हुए निकालनी है मेथी। और देखते हैं इसमें कितनी मिट्टी निकलती है। जैसे मैं निकालूंगी ये देखिए इतनी मिट्टी इसमें अभी निकल रही है, तो इसको 2 पानी से और धोएंगे। तो भाई अब चौथे पानी से धोई जा रही है कसूरी मेथी। और भाई कसूरी मेथी तो भाई बाज़ार में आता है पैकेट इतना सा, उसके अंदर भी रहता है इतना सा, तो हमें तो भाई अपने ही खेत की कसूरी मेथी मिल रही है, वो भी प्योर। देखिए थोड़ा बहुत मेहनत है, तो ये है कि साथ में काम हो जाए तो पता नहीं चलता है। फटाफट ये मैंने मेरी जेठानी जी ने दोनों ने इतने अच्छे तरीके से कसूरी मेथी को गिराया कि भाई इतनी कसूरी मेथी खराब हो गया हमें। और ये देखिए अब चौथी बारी धोने में तो पानी भी थोड़ा साफ आ गया। देखिए ये तरीके से, तो ये देखिए अब की बारिश का पानी आया। थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, मेरी जेठानी बोली थोड़ा सा टेढ़ा करो ताकि ये पानी छन जाए। देखिए ये इस टोकरी में, इसमें बड़ी टोकरी है भाई हमारे घर पे, जो कि कसूरी मेथी के लिए भी काम आ गई। और सबसे पहले यहाँ पे ये त्रिपाल है, तो इसको भी बिछाना है अच्छे से। ये देखिए कैसे बना रखा है कच्चे से, किससे बनाया था आपने? तो ये जेठानी जी ने बना रखा है ये त्रिपाल है। ये देखिए सिलाई मार रखी है सब कट्टों को एक साथ जोड़ के। ये भी अलग चैलेंज है त्रिपाल बनाने का। और ये भी है कि इसका जैसे और कट्टे जोड़ दो और बड़ा हो जाएगा त्रिपाल। हाँ दिल के दाल तक हो जाएगा फिर हाँ ये हाँ कीड़ा है ना, मतलब कट्टे का यूज़ हो रखा है भाई बढ़िया तरीके से। अभी तो छन्ने देना थोड़ा 5-10 मिनट हम छन्ने देंगे वहाँ पे कसूरी मेथी को, फिर हम लेके आएंगे यहाँ पे अच्छे से फैलाएंगे। तब तक ये है जो त्रिपाल बिछा रखा है तो इसमें भी धूप लग जाएगी। तो मेरे जेठानी जी तो बैठ गए हैं, तो मैं भी थोड़ा बैठ जाती हूँ 5 मिनट
बाद थोड़ा उठते हैं क्योंकि थकान लगी है उसको धोते धोते। तो भाई मेरे जेठानी जी लेके आ गए हैं इसको टोकरे को, और इसको फैलाना हमने साथ में इसको है इस तरीके से ताकि अच्छे से सूख भी जाए। ये मेथी कस्तूरी अच्छे से सूख भी जाए, कस्तूरी मेथी तो ऐसे में डाल देंगे ना, तो फैला देंगे इसे। और ये है कि पानी भी निखर जाएगा इसका। वैसे तो इतना सारा पानी तो निखर चुका है, पर ये है कि भाई और अच्छे से सूखेगी कस्तूरी मेथी। ये देखिए इस तरीके से फैला दी है हमने कस्तूरी मेथी को, इस तरीके से फैला दिया है हमने कस्तूरी मेथी को। मेरी जेठानी जी और मैंने अच्छे से कस्तूरी मेथी फैला दी है, और धूप भी बहुत बढ़िया आ रही है कस्तूरी मेथी के लिए। भाई जब हम लोग इसको अच्छे से छानेंगे तो उसके बाद ये है कि रोज आके धूप में फैलानी है, पर जिस दिन धूप रहेगी उसी दिन कस्तूरी मेथी को फैलाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है धूप का मौसम नहीं रहता है तो कस्तूरी मेथी हम लोग नहीं काटते हैं, भिगाते भी नहीं हैं, धो के ऐसे काम नहीं करते हैं सुखाने का, क्योंकि कस्तूरी मेथी फिर ख़राब हो जाएगी। तो ये काम हमारा पूरा समाप्त हो गया कस्तूरी मेथी का। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और हाइप भी जरूर दबाइएगा।